हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो टॉपिक पढ़ा रहे थे हम वायरल डिजीज़। ये वायरल डिजीज ख़त्म हो गया, यानी विषाणु जनित रोग खत्म हो गए हैं। अब हमें इसी चैप्टर में पढ़ना क्या है, जीवाणु जनित रोग के बारे में पढ़ना है। और ये जो जीवाणु जनित रोग होता है, ये ऐसे रोग होते हैं जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। यानी कह सकते हैं कि मनुष्यों में होने वाले ऐसे रोग जो किसके द्वारा होते हैं, जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, जीवाणु जनित मानव रोग कहलाते हैं। ठीक, अब जीवाणु जनित जो मानव रोग होते हैं, इसमें कौन कौन से रोग हैं। यदि मैं बात करूं, जैसे टाइफाइड हो गया, ये क्या है, जीवाणु जनित मानव रोग है। कालरा हो गया, ठीक, इसके अलावा निमोनिया हो गया। ऐसे कई सारे रोग हैं जो जीवाणु जनित मानव रोग के अंतर्गत आते हैं। तो हमें इस टॉपिक में सबसे पहले अध्ययन करना है, इसका टाइफाइड का अध्ययन करना है। इसे क्या बोलते हैं, टाइफाइड बोलते हैं। और इसे हिंदी में हम कहते हैं आंत ज्वर। कहते हैं। अब आंत ज्वर इसे कहा क्यों जाता है, आंत ज्वर इसे क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब किसी को टाइफाइड होता है तो उस समय जो आंत होता है, इंटेस्टाइन होता है, इसमें हल्का फीवर आ जाता है। ठीक, क्योंकि जो बैक्टीरियल अटैक होता है उसके बाद उसमें क्या हो जाता है, हल्का फीवर आ जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आंत ज्वर के नाम से जाना जाता है। ये जो टाइफाइड होता है, जिसे हम आंत ज्वर के नाम से जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरियल ह्यूमन डिजीज है जो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और उस बैक्टीरिया को हम किस नाम से जानते हैं, उस बैक्टीरिया को हम जानते हैं सैल्मोनेला टाइफी के नाम से जानते हैं। यानी जो टाइफाइड होता है वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। अब ये जो टाइफाइड होता है, जो सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, इनका इन्फेक्शन कैसे होता है। इनका इन्फेक्शन कैसे होता है, यानी संक्रमण जो होता है वो मनुष्यों में कैसे होता है। यदि कंटामिनेटेड फूड, मतलब कि कह सकते हैं कि संदूषित भोजन, संदूषित जल, भोजन, जल व मानव मलमूत्र से फैलता है। और यानी जो सैल्मोनेला टाइफी होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं संदूषित भोजन में, जल में, या फिर मानव मलमूत्र से फैलते हैं। अब ये बताओ, ये जो संदूषित भोजन, जल, मानव मलमूत्र होते हैं, इनमें पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, सैल्मोनेला टाइफी होते हैं, ये मक्खियों के द्वारा, किसके द्वारा, मक्खियों द्वारा भोजन पर बैठने से भोजन क्या हो जाता है, संदूषित हो जाता है। भोजन क्या हो जाता है, संदूषित हो जाता है। यानी जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पे आ जाता है, भोजन में आ जाता है। इसके अलावा जल में भी आ जाता है, यानी मक्खियों के द्वारा ही भोजन में आ जाता है, जल में आ जाता है। और परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, जो बैक्टीरिया होता है वो भोजन में चला जाता है। उस भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं, तब ये जो बैक्टीरिया होता है, सैल्मोनेला टाइफी होता है, ये हमारे आहार नाल में, आंत में पहुंच जाता है। ठीक, और जब आंत में पहुंचता है, आंत में क्या हो जाता है, पहुंचता है, और परिणाम स्वरूप वो क्या हो जाता है, हमें संक्रमित कर देता है। समझ में आ गया होगा कि नहीं, कि जो
बैक्टीरिया होता है इनका इन्फेक्शन कैसे होता है, मैंने बताया जो बैक्टीरिया होता है इनका इन्फेक्शन जो होता है वो मक्खियों के द्वारा, यानी मक्खियाँ क्या होती, वाहक होती इन जीवाणुओं का, जो संदूषित भोजन, जल और मलमूत्र के द्वारा क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया को स्वच्छ जो भोजन होते हैं उनको लाके क्या कर देते हैं, उसमें उसको संदूषित कर देते हैं, और जब उस भोजन या जल को हम ग्रहण कर देते हैं तब वो जो बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफी वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब देखिए, और हमारे शरीर में प्रवेश करता है हमारे आहार नाल के आंत में पहुंचने के बाद में आंत की जो दीवारें होती हैं उनको क्या कर देती है, वो क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर क्या है, हल्का सा ब्लड भी निकलने लगता है। अब आते हैं, नेक्स्ट है इसका लक्षण, यानी इनके जो सिम्टम्स होते हैं, यदि किसी व्यक्ति को क्या हो गया है, टाइफाइड हो गया है, तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, यानी इनके लक्षण क्या हो सकते हैं। तो इनके जो लक्षण होते हैं, इसमें बुखार आता है, और ये जो बुखार रहता है वो जनरली देखा जाए तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जो मिनिमम बॉडी टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। और ये जो बुखार होता है वो लगभग 3 सप्ताह तक चलता है। इनमें जो बुखार होता है 3 सप्ताह तक चलता है। जो पहला सप्ताह होता है उनमें जो बुखार होता है वो लगभग नॉर्मल वे में चलता है, लेकिन जब दूसरा सप्ताह आता है तो ये जो बुखार होता है ये बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है, काफ़ी तीव्र गति से बढ़ता है, और परिणाम स्वरूप होता क्या है कि उस व्यक्ति के जो ओठ होते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, ओठ होते हैं, जीभ होते हैं, वहाँ पर पपड़ियाँ पड़ने लगती हैं, और पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, और धीरे धीरे जो है ये जो अवस्था होती है काफ़ी गंभीर होती चली जाती है। ये सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा क्योंकि इसमें जो लक्षण होते हैं बुखार वो लगभग साधारणतया प्रत्येक बीमारी में होती है, इसलिए हम सिर्फ बुखार के आधार पर ये नहीं बता सकते कि वो बुखार टाइफाइड है या नहीं है। तो इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के टेस्ट करते हैं जिनके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं क्या ये टाइफाइड बुखार है या नहीं है। तो इसके लिए हम एक विशेष प्रकार का टेस्ट करते हैं जिसे हम विडाल टेस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विडाल टेस्ट के नाम से जानते हैं। और इससे कन्फर्म हो जाता है कि जो बुखार आ रहा है या जो सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो टाइफाइड के हैं या फिर नहीं हैं। अब यदि मैं बात करूं बचाव की कि हमें इसके लिए बचाव कैसे करना चाहिए, तो हमें बाहर की जो खुली चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए, यानी बाज़ारों में खुले में बिकने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए, और हमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको हमेशा ढक कर रखना चाहिए। ये इसके बचाव हो जाते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में इसमें कुछ विशेष प्रकार के एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं तो इसमें क्लोरोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? क्लोरोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है। और भी कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जिनका प्रयोग हम डॉक्टर की सलाह के अनुसार टाइफाइड में करते हैं। ये हमारा था टाइफाइड यानी आंत ज्वर के बारे में। ये डिजीज समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज देखते हैं। जो दूसरा हमें पढ़ना है वो पढ़ना है निमोनिया के बारे में। ये निमोनिया है। ये भी एक प्रकार का जीवाणु जनित मानव रोग है, यानी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये जो निमोनिया होता है ये होता किसके द्वारा है? ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा होता है। यानी जो निमोनिया होता है ये एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जिन्हें हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के नाम से जानते हैं के द्वारा होने वाला
फेफड़ों का एक गंभीर रोग है। किसके द्वारा, कहाँ पे होता है, हमारे शरीर के कौन से अंग होते हैं जो इसके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित किए जाते हैं, वो होता है हमारा फेफड़ा होता है, लंग्स होता है। यदि मैं इसके इन्फेक्शन की बात करता हूँ, यानी इनका जो संक्रमण होता है वो कैसे होता है, तो इनका जो संक्रमण होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का, वो भी जो होता है वो मक्खियों के द्वारा हो सकता है। इसके अलावा ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया होते हैं, ये जब हम संदूषित भोजन करते हैं या फिर ऐसा संक्रमित व्यक्ति जो क्या है, निमोनिया से ग्रसित है, यदि उसके द्वारा प्रयोग किए गए गिलास में हम पानी पीते हैं या उसके द्वारा प्रयोग किए गए भोज्य पदार्थ को हम खाते हैं, तब ये जो बैक्टीरिया होता है ये उस गिलास के माध्यम से, उस भोज्य पदार्थ के माध्यम से या उनके थूक के द्वारा हमारे शरीर में क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है और हमें क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। ठीक, अब यदि मैं बात करूं, हाँ, जब इनका हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये कह सकते हैं कि ये हमारे फेफड़े में पहुंच जाता है। ये जो बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हमारे फेफड़े में पहुंचता है और हमारे फेफड़े में पाई जाने वाली जो श्वसनिकाएँ होती हैं उसमें कुछ विशेष प्रकार के लिक्विड, यानी जिसे हम श्लेष्म बोलते हैं, वो भर देते हैं। मतलब कहने का मतलब कि जब जो हमारा फेफड़ा होता है जब संक्रमित हो जाता है, सब श्वसनिकाओं में क्या भर जाता है, लिक्विड भर जाता है, जिसके कारण वहाँ का जो क्षेत्रफल होता है वो कम हो जाता है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ये हमारा इन्फेक्शन होता है। अब यदि मैं सिम्टम्स की बात करता हूँ, इसमें तो ये जो निमोनिया होती है इसमें भी क्या हो जाता है, जैसा कि मैंने इससे पहले जितनी भी मैंने डिजीज़ पढ़ाए हैं उनमें मैंने बताया है कि जो जितने भी डिजीज़ होते हैं उनका एक नॉर्मल जो सिम्टम्स होता है वो होता है फीवर का आना। हाँ, ये है, किसी में हाई फीवर होता है, किसी में लो होता है, लेकिन इसमें भी क्या हो जाता है, नॉर्मल फीवर आ जाता है। इसके अलावा इसमें व्यक्ति को क्या हो जाता है, जुकाम हो जाता है, यानी कॉमन कोल्ड से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति को क्या हो जाएगा, जुकाम हो जाता है। इसके अलावा इसमें व्यक्ति को बुखार आ जाता है। इसके अतिरिक्त यानी जो जुकाम आता है, बुखार आता है, व्यक्ति को क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अतिरिक्त उसके सीने में क्या हो जाती है, दर्द स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब फेफड़ा क्या होगा, उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे तो सांस लेने में भी दिक्कत होगी, परिणामस्वरूप सीने में क्या हो जाएगा, दर्द भी होने लगता है। सीने में क्या होता है, दर्द होने लगता है। ये होता है, इनके सामान्य लक्षण होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनके सिम्टम्स में क्या क्या होते हैं। जुकाम हो जाता है, इसके अलावा बुखार आ जाता है, साधारण बुखार होता है, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है और सीने में दर्द होता है। ये इनके क्या होते हैं, साधारण लक्षण होते हैं। अब यदि मैं बात करूँ उनके, ये सिम्टम्स इनका हो गया। अब यदि मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करता हूँ तो ट्रीटमेंट में यदि मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं बचाव के बारे में। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो निमोनिया से ग्रसित है तो हम उसके खाद्य पदार्थ को शेयर नहीं करेंगे, उनके जूठे बर्तन का हम सेवन नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि वो कहीं थूकता है तो उसके आसपास हम नहीं जाएंगे। ये होता है इसका बचाव। अब यदि मैं बात करता हूँ ट्रीटमेंट की बात करता हूँ तो ट्रीटमेंट में कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दिए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख जो होता है वो होता है क्लोरमफेनिकॉल होता है। क्लोरमफेनिकॉल होता है, टेट्रासाइक्लिन होता है,
क्लोरोमाइसिन होता है, ये कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जिन्हें हम डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते हैं। अब मुझे लगता है कि निमोनिया समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में मैंने आपको जो जीवाणु जनित मानव रोग थे उसके अंतर्गत मैंने निमोनिया पढ़ा और टाइफाइड पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जीवाणु जनित मानव रोगों के बारे में फिर पढ़ेंगे।